अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी में मुश्किल परेशानियाँ हर एक के आती हैं और हर कोई उनको अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करता है और उनसे निपटने की, उन पे ओवरकम होने की हिम्मत हमें अल्लाह पाक देता है। तो अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे और सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। जैसा कि कल हम एक टॉपिक पे मैं कल ही वापस आई हूँ इतने दिनों के बाद अपने व्यूज़ देने। ज़ाहिर है कुछ था नहीं, तो आई थॉट के वैसे भी मैं यूट्यूब से आउट ही रही हूँ। तो ये जो हॉट टॉपिक चल रहा है आज भी काफ़ी दिनों से, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो टॉपिक तो ज़ाहिर है आपको पता ही है क्या है। अंबर नाज का और उनके एक्स हस्बैंड का जो कि अब तलाक हो चुकी है। रात वो अपनी बहन के साथ लाइव पे आए और उन्होंने काफ़ी कुछ तल्ख बातें की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सच है, झूठ है, वॉटेवर, उसके उससे बरक्स इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। इसको कहते हैं वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। आपके जो भी ताल्लुकात रहे हों रिश्ते में, या जब आप होते हैं तो एक दूसरे की बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं। तो जब आप उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको ला करके दूसरे बंदे को गंदा और जलील करें। अब हर एक्शन का रिएक्शन होता है, दूसरी तरफ से भी कुछ हुआ होगा तो इसलिए हुआ। तो ये दोनों पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, अपनी अपनी सच्चाइयाँ पेश कर रही हैं। लेकिन जैसा कि कल भी मैंने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं कुछ ना कुछ होता है तो कहीं चिंगारी होती है तो वहाँ से आग होती है और या धुआं उठता है, जैसा जो भी कहा जाए, मुझे इस वक्त वो आ नहीं रहा। तो कुछ ना कुछ होता है। आज फिर वो जो सारी जो बातें मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगी जो उन्होंने मोहसिन ने अपनी सिस्टर के लाइव पे बैठ के, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के लाइव पे बैठ के की, दोनों बहन भाइयों ने की हैं। तो आज सुबह लड़की के जो माँ बाप हैं अंबर नाज के, क्योंकि शबाना उनके हस्बैंड, दामाद, उनकी पूरी फैमिली ही वहीं थी, उन्होंने इसकी तरदीद की या उसको कहा इसका प्रूफ लाओ। अब देखें आप, ये गंदगी जो है इसको और ज़्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ से प्रूफ लाएंगे, फिर आप इस तरफ से देंगे, वो होगा, ये होगा, तो आप एक दूसरे को सच्चा साबित करेंगे। मान चाहें कि आप दोनों साइड्स की गलतियाँ हैं, इसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ। आप मेन चीज़ ये देखें कि जो अंबर नाज के फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये देखें कि अंबर क्यों उसने, मोहसिन ने अपने इंस्टा पे, वो दोनों जितनी भी लाइव्स में आए हैं इस रिश्ते की तलखियों में, उसने उसको उसके झूठ पर कई दफ़ा बताया कि तुम झूठ बोल रही हो विद प्रूफ। आपने देखा, अपनी बहनों को बेइज्जत करो, उसने उसका भी दिखाया। फिर उसने कहा अपनी बहनों को मैंने बेइज्जत क्यों किया, इसके कहने पर कि मेरा रिश्ता बच जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती है। उस तरफ से हमने देखा कि मर्द की तरफ से, लड़के की तरफ से काफ़ी कोशिश जारी थी कि ये रिश्ता रहे। जैसा कि हमने कहा, ये रिश्ता जो लड़की यूट्यूबर है, हाई अर्नर है, तो जो भी इसके सर्कमस्टांसेस हों, जो भी इसके पिछले चीज़ें हों कि उसने लालच में, लेकिन लड़के ने लड़की को अप्रोच नहीं किया। आप ये देखिए ना, लड़की ने लड़के को ऑफ़र की थी। ये एक दो फ्रेंड्स जो थी यूट्यूब पर, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर और कुकिंग में शबाना, उन्होंने ये रिश्ता किया था। तो इस पर हमने ये नहीं कहते कि लड़का लालची है, कि वो लड़की के पैसों की वजह से उससे उसने शादी की थी, जो कि उसके वालिद कह रहे हैं कि मेरी बेटी का इसने पैसा देख लिया। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन लड़के ने भी हद कर दी, उसकी शादी, निकाह हुआ, ये हुआ। अगर कुछ ऐसी सच्चाई है भी तो आपको उसको मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए था। अब वो दावे कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम सबूत लाओ, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, हक इज़्ज़त का दावा करूंगा, ये होगा, वो होगा। ये बहुत, आप लोग अपने आप को, आपको पता पाकिस्तान में क्या होता है, वकील क्या करते हैं, तारीखों पे तारीखें मिलती हैं, पैसा दोनों तरफ से खाया जाएगा, ये है ये। मतलब आप यूट्यूब पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है। अब ये हुई क्यों? जब आप एक फ़ैसला कर चुकी थी अंबर की वालदा, या अंबर के मुझे तलाक चाहिए, खुला चाहिए इससे, या वो एक तलाक दे चुका था, तो आप बार बार जो वो लाइफ पे आपको लेके आ रहा था, वाई डिड यू कम? अंबर को आप आपके तरफ भी कंट्रोल में नहीं, कि आप उसको कहते बस अब कोई रब्ता नहीं करना है, ठीक है? या अगर अंबर अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी तो माँ का काम था कि उसको भेज देती। इज्जतें, अब आप लोग की इज्जतें हो रही हैं। हमने गेस्ट हाउस में ठहराया, वहाँ 3,000 रह गए थे, वो उन्होंने नहीं दिए। क्यों देते वो? जब आपकी इज्जत थी, ये आपके गेस्ट थे, तो आपको फुल पेमेंट करनी चाहिए थी ना।
छोटी छोटी बातें अब आप लोग निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ से लड़के के माँ बाप की तरफ से हमने कुछ नहीं सुना अभी तक। उन्होंने अपने बेटे को इजाज़त दी कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, वो जो DDIJ में है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो कहा जा मोहसिन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मोहसिन अपनी ज़िंदगी जीने आ गया, लेकिन लड़की ने आगे से ज़िंदगी जीने नहीं दी। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी भाई। तो बात ये है कि ये बात तो ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोग एक दूसरे पे गंद और कीचड़ उछालोगे, इससे कुछ नहीं होगा। और कुकिंग विद शुबाना एक समझदार खातून है, बहू दामाद वाली हैं, पोते नवासियों वाली हैं, तो उनको चाहिए था कि इस बात को प्रोलॉन्ग ना करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे स्वीटी बता रही हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी थी, ये थी, इसकी बहनों के गंदे कमेंट्स आए, ये आए, और मैंने मोहसिन को दिखा दी। ये करने वाली बात है। आप डायरेक्ट पूछ लेती कि स्वीटी या दूसरी जो उसकी बहन है मलाइका, आप लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हम उसका हल ढूंढते हैं। आप जाकर उसके भाई को पकड़ा रही हैं और इस तरह कर रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो एक इंतशार वाली बात हुई ना। पहली बात है कि आप इफ्तार पार्टी में बिजी और कमेंट्स पे आपकी नज़र है। फिर आप कह रही हैं अम्मी के कितने कमेंट्स आए हैं, अम्मी को लोगों ने कितना सपोर्ट किया है एक ही वीडियो में, ये हमने सुने, आपकी आवाज़ है। अब आप कहोगी नहीं, आप तो साफ कहती हो मैंने ये नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं स्वीटी में बचपना है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि शी इज़ लाडली और बिगड़ी हुई लाडली है। बच्चे जो लाडले होते हैं कभी बिगड़ जाते हैं, कभी सुलझे हुए लाडले होते हैं। तो ऊपर से कमाऊ लाडली भी है। और बाप कह रहे हैं कि वाले साहब ने तो कहा मैंने कभी उसका पैसा नहीं लिया। ज़ाहिर है बाप क्यों लेगा, लेकिन उसको अपना घमंड है कि आई गॉट लॉट्स ऑफ मनी, शी इज़ लोडेड विद मनी। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। उसको कोई परवाह नहीं, उसको सिर्फ व्यूज़ की है, कमेंट्स की है, और लोग देख रहे हैं और मेरा इमेज अच्छा है। लेकिन मैं बार बार लोगों से यही कह रही हूँ कि आप दोनों पार्टीज़ को बुरा भला ना करें, या अंबर को मज़लूम मत समझें और स्वीटी को और उसके भाई मोहसिन को बुरा ना समझें, क्योंकि दोनों का कसूर है और बराबर का कसूर है। अब वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो आप सोचें उस लड़के ने जो इद्दत वाली बात भी की है किस वजह से की होगी। तो आप यहीं से देख लें कि बात कहाँ तक पहुँची थी। एक बच्ची जो इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने कल भी कहा था। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो बेहतर ये है कि लोग इनकी ये जो रिव्यूज़ वाले जो हैं और जो रिएक्शन वाले हैं, उठा उठा कर उनकी वीडियोस पे मज़े मज़े से आकर अपने ख़यालात का इजहार करें, ये छोड़ दें और उनको जीने दें। गिव देम अ स्पेस एंड अ टाइम। ठीक है। और मोहसिन बिल्कुल सही कह रहा है, यूट्यूब ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। इनके झगड़े इस वजह से होते कि तुमने क्यों लाइव कर लिया हमसे पहले, बात यही हुई है। हमने किया नहीं, तुमने कर लिया, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। इट वॉज़ ऑल अबाउट कॉन्टेंट। अगर ये कहेंगी कि स्वीटी जी को लालच है ना, इनको भी उतना ही लालच है। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। दे वांट कंटेंट एंड स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग। इज्जत का किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इज्जत की किसी को परवाह नहीं। कंटेंट ही चल रहा है। और यूट्यूब जो है, मैंने हमेशा से ये कहा है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर इसके यूट्यूब के फ़ायदे भी हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। और कुछ लोग उसको क्रिएट करते हैं ताकि आपके व्यूज़ अच्छे आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों ख़ानदानों को हिदायत दे, समझदारी और अक्ल दे, ताकि ये अब ये रिश्ता अगर ख़त्म कर चुके हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। जैसा कि कल वो लड़का साफ साफ ही बहुत सारी बातें कर रहा था, तो जस्ट मूव ऑन, इसको छोड़ दें। इसको आप लोग जितना भी बढ़ाओगे बात को, ये ख़त्म नहीं होने वाली। और आप दोनों की बेइज्जती है, ये ना समझे कि लड़के की बेइज्जती है, लड़की की नहीं, लड़की की भी बेइज्जती है। तो दोनों की ही बेइज्जती है। तो इस चीज़ को आप लोग ख़त्म करें और आगे बढ़ें। चलें जी, आज के लिए इतना ही था। बाकी कल किसी टॉपिक पे आएंगे और उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।